देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और ये आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए है जो आपकी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्लास 3, 4, 6, 5, 6, 9, 10 में जो भी पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ये सवाल नहीं आता तो उनको बताइएगा और सिखाइएगा। ठीक है, समझाइएगा, उनको दिखाइएगा कि ये सवाल बेटे ऐसे होते हैं, क्योंकि हमें पता है बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, उनसे डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड नहीं आता, बोर्ड मास का ज्ञान नहीं है, इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, उनका डाउट खत्म कर देंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल हमारा क्या कह रहा है आपके सामने लिखा है। सवाल क्या है, कह रहा है कि 7/6 इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ फाइन का साइन है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं कि एक्स का मान क्या निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्योंकि इसमें एक्स दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं, एक बार लिखना पड़ेगा आपको। 7/6 इक्वल टू, यहाँ गुणा कर लीजिए 1 की एक्स है तो 1x या x लिखिएगा और अपॉन में कितना है 12 है। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, जब इक्वल का साइन होता है तो कभी भी इधर पहले तो बात इक्वल नहीं लगाते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं बराबर का साइन। अब हमें करना क्या होता है, देखो हम यहीं पर इसको काटेंगे। देखो अपॉन में 6 से 12 कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम काटेंगे 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ठीक, अब यहाँ पर 1 है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, पहले बात तो ऐसे नहीं काटते हैं, क्रॉस यहाँ पर कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। कटेगा तो ऐसे कटेगा, या ऊपर ऊपर कटेगा या नीचे नीचे कटेगा। ठीक है, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम तब भी काट सकते हैं। चलिए एक्स की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है एक्स आएगा। क्या आएगा, एक्स आएगा। और यहाँ 7 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर 7 दूनी 14 होता है, तो यहाँ आपका 14 आएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर 1 जाएगा। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर बहुत से बच्चों की कन्फ्यूजन होगी कि सर आपने ये सवाल कैसे कर दिया। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ही समझाता हूँ, बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखिए इस सवाल को मैं लिखता हूँ 7/6 इक्वल टू और x/12। ठीक, अब हमें करना क्या है, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x आएगा। ठीक है, इसकी उसकी करेंगे तो 12 सत्ते कितना होता है आपको पता है, 84 भी होता है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 × 7, क्योंकि हम इसकी गुणा करनी होती है। जब इसकी गुणा कर दी तो इसकी और इसकी भी गुणा करनी होती है। ठीक है, और कभी भी इसका एलसीएम नहीं लिया जाता है। क्यों, एलसीएम कब होता है, जब प्लस और माइनस का साइन होता है। लेकिन जब बराबर का साइन होता है तो कभी भी, ये याद रखना, जब बराबर का साइन होता है कभी भी एलसीएम नहीं लिया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक, 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। और आपको पता है कि x लिखेंगे और इक्वल टू 7 दूनी कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणा का साइन है। तो देखिए 14 आ गया, यहाँ पर भी 14 आ गया, लेकिन यहाँ हमने ऐसे काट दिया और यहाँ पर हमने करके ऐसे दिखा दिया। जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है।